आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो रिश्तों, कानून और सही गलत के बीच की उस धुंधली लकीर को दिखाती है। ये कहानी है गोपाल डेयरी फार्म की, जहां एक भाई के फर्ज और उसकी बहनों के कानूनी हक के बीच एक ऐसी लड़ाई छिड़ जाती है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या जो कानून कहता है वो हमेशा सही होता है? और जब अपने ही लोग कटघरे में खड़े हों तो फिर इंसाफ का मतलब क्या रह जाता है? चलिए इस उलझे हुए मामले को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते है एक बिल्कुल शांत माहौल से, लेकिन फिर एक ऐसी मांग उठती है जो उस परिवार की नींव हिलाकर रख देती है। मिलिए राघव से। 35 साल का राघव, जिसके लिए गोपाल डेयरी फार्म महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। अरे नहीं, ये तो उसके पिता की विरासत थी, उसके परिवार का पेट पालने का जरिया था, उसकी पहचान थी। और यहीं पर आकर कहानी में असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ था राघव, जिसने परिवार के लिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक छोड़ दी, बहनों की शादी के लिए कर्ज के बोझ तले दब गया। और वहीं दूसरी तरफ अचानक उसकी बहनें आती हैं और एक सीधी मांग रखती हैं, सब कुछ बेचो और हमें हमारा हिस्सा कैश में अभी चाहिए। ये शब्द हैं राघव की माँ सावित्री देवी के। उनका दर्द और गुस्सा इन बातों में साफ छलकता है। वो अपनी ही बेटियों से पूछ रही हैं कि क्या फर्ज सिर्फ बेटे के हिस्से आता है और हक सिर्फ बेटियों के। लेकिन देखिए, बहनों की ये मांग हवा में नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा कानूनी आधार था। हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005, जो बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का हक देता है, और वो इसी कानून की दुहाई दे रही थीं। बात सिर्फ मांग पर नहीं रुकी, एक अल्टीमेटम दिया गया। 1 हफ्ते का वक्त, या तो घर खेत बेचो या फिर अदालत में मिलने के लिए तैयार रहो। और बस यहीं से ये पारिवारिक मामला अदालत की चौखट पर पहुंच जाता है। अब ये घर की लड़ाई नहीं रही, ये एक पब्लिक केस बन चुका था, जहां रिश्ते नहीं बल्कि सिर्फ दलीलें और सबूत मायने रखते थे। अदालत में जो पहला वार हुआ वो चौंकाने वाला था। बहनों के वकील ने राघव को एक लालची इंसान बता दिया। बात सिर्फ संपत्ति की नहीं रही, अब राघव के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा था। इल्जाम ये था कि उसने संपत्ति के लिए अपने पिता तक से बुरा बर्ताव किया। इन आरोपों के जवाब में राघव के पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो तो बस टूट चुका था। उसकी आवाज में दर्द और हैरानी साफ थी। वो बस इतना ही कह पाया, ये सब झूठ है। जिस पिता की सेवा उसने अपनी जिंदगी लगाकर की, उसी की जान लेने का इल्जाम उस पर लग रहा था। और ये कोई 1-2 झूठ नहीं थे, ये तो एक पूरा जाल बुना जा रहा था। हर तारीख पर एक नया और ज्यादा संगीन इल्जाम। संपत्ति हड़पने से शुरू हुई बात पिता से दुर्व्यवहार तक पहुंची, और फिर एक पड़ोसी से झूठी गवाही दिलवाई गई कि राघव तो अपने पिता के मरने की दुआ करता था। सोचिए, इस कानूनी लड़ाई का बोझ कितना भारी रहा होगा। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये तो अपने ही खून से मिले धोखे का जख्म था, जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। और शायद इस कहानी का सबसे दिल दुखाने वाला पल वो रक्षाबंधन का दिन था। भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा त्योहार। राघव मिठाई लेकर दरवाजे पर बैठा इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी बहनें नहीं आईं। उस दिन पैसों ने रिश्ते की डोर को पूरी तरह से काट दिया था। कहानी में एक और ऐसा पल आया जब राघव की छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को रोते हुए देखा। वो अपनी गुल्लकें ले आए, उनकी सारी जमा पूंजी, और अपने पापा से कहा कि ये पैसे बुआ को दे दो। एक तरफ बच्चों की ये मासूमियत थी और दूसरी तरफ उनकी बुआ का लालच। पर कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब जज साहब को ये महसूस होता है कि अदालत में जो दिख रहा है पूरी सच्चाई वो नहीं है। जज साहब ने, जानते हैं, चुपचाप एक जांच बिठा दी, और जो रिपोर्ट सामने आई उसने तो पूरी तस्वीर ही साफ कर दी। एक तरफ था राघव, जो माँ के इलाज और पुराने कर्जों में डूबा था, तो दूसरी तरफ थीं उसकी बहनें, जो नए फ्लैट और बिजनेस के लिए पैसा चाहती थीं। सच और झूठ अब आईने की तरह साफ था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां इंसाफ का एक ऐसा तरीका देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी था। अदालत के चक्कर, झूठे इल्जाम, पैसों की तंगी, इन सब से राघव अब पूरी तरह से हार चुका था। उसने अदालत में हाथ जोड़ दिए, कह दिया कि वो सब कुछ बेचने को तैयार है, बस उसे इस रोज रोज की जिल्लत से छुटकारा चाहिए। और ठीक उसी पल जब बहनों को लगा कि वो जीत गईं,
जज साहब ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने बहनों से कहा, ठीक है, संपत्ति में आपका हक है, लेकिन ये हक आपको तभी मिलेगा जब पहले आपके पति लिखकर ये गारंटी दें कि वो अपनी बहनों को उनकी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा देंगे। और जज की इस शर्त का असर, अरे वो तो फौरन देखने को मिला। जो पति अब तक अपनी पत्नियों को आगे कर रहे थे, वो एकदम से पीछे हट गए। जैसे ही उनकी अपनी जायदाद पर बात आई, हक और इंसाफ की सारी बातें हवा हो गईं। फिर क्या होना था? जैसे ही बात अपने ऊपर आई, बहनों ने झट से अपना केस वापस ले लिया। इससे साफ हो गया कि वो हक लेना तो चाहती थी, लेकिन हक देना नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में जज साहब ने दोनों बहनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तो अंतिम फैसला ये रहा, बहनों को जुर्माना देना पड़ा। उनके वकील साहब 3 महीने के लिए सस्पेंड हो गए और राघव को उसका घर, उसकी डेयरी और सबसे बढ़कर उसका सम्मान वापस मिल गया। इंसाफ हुआ, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया, कानून ने अपना काम कर दिया, लेकिन ये मामला एक सवाल पीछे छोड़ जाता है। कानून अधिकार दिला सकता है, जमीन वापस दिला सकता है, पर क्या वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है? क्या कोई परिवार विश्वासघात के ऐसे गहरे जख्म से कभी सच में उभर पाता है?